जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश रहती है और कंटेंट में इम्प्रूवमेंट भी लेके आते रहेंगे, लेकिन जब मोटिवेशन होगी तो फिर ज़्यादा तरीके से जो है बेहतरी आ सकती है। तो लिहाजा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है शेयर करें और ख़ास तौर पर चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दें तो मेहरबानी है। तो अब बाकायदा मुद्दे पे आते हैं हम। तो मुद्दा बहुत सिंपल है। आजकल जो ट्रेंड है वो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी पे चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान में होगी चैम्पियंस ट्रॉफी या फिर कोई हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी और वेन्यू में होगी या फिर पूरी की पूरी जो है वो पाकिस्तान से कहीं और मुंतकिल हो जाएगी। तो ये आजकल जो है वो चर्चा चल रही है और इस पे जो है इंडिया से भी और पाकिस्तान में भी ये डिबेट जो है वो इरप्ट हो गई है। तो पाकिस्तान ने तो जी बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टांस लिया है और कोई इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अब चाहता है कि पूरे के पूरा जो चैम्पियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में ही हो, क्योंकि उसकी वजूहात है और वजूहात जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी टीम नहीं है, इंडिया के एक्सेप्शन, कि पाकिस्तान का टूर ना किया हो, फुल टेस्ट मेंबर साइड जो है ना टूर किया हो। हाँ, आयरलैंड को अभी निकाल दे तो आयरलैंड के अलावा हर जो टेस्ट स्टेटस वाली जो साइड है वो पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है एशिया कप में, बाय द वे। अच्छा, तो चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमों ने आना है और 7 जो टीमें हैं उनमें से 6 टीमें तो आ रही है। इंडिया के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है, लेकिन बहरहाल उसमें आप ये देखें कि 2023 में जो एशिया कप था पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज़ किया हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो कुछ मैचेस जो है वो चंद मैचेस जो है मैं कहूँगा पाकिस्तान में हुए। बाकी हाफ से ज़्यादा जो टूर्नामेंट था वो श्रीलंका में मुंतकिल कर दिया गया। तो श्रीलंका तो बल्कि चाह रहा था कि सारा के सारा फिर उधर ही आ जाए। एनी हाउ, लेकिन वहाँ से जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी मैं समझता हूँ वो थोड़ी सी जो है वीक थी, पड़ गई थी इस डिसीजन को करने में। लेकिन स्टांस उसी वक्त तगड़ा लेते तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम ने इंडिया भी ट्रैवल किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या पॉलिटिकल टेंशन है। पाकिस्तान ने टीम भेजी और भाई दिलेरानापन का मुजाहरा किया वहाँ पे। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि फैंस की ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी। अहमदाबाद में जब पाकिस्तान टीम को वेलकम किया गया तो बहुत बेहतरीन उनको वेलकम किया गया। तो यहाँ पे आपको क्या नतीजा आपके सामने आता है कि देखिए फैंस फ्रॉम बोथ द कंट्रीज वांट टू सी their respective teams to play in each other home shores, ठीक है ना। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की तो वैसे ही जो है वो हाइप बहुत ज़्यादा होती है। इवन तो आप जितनी भी अदर टीमें हैं, दूसरी टीमें हैं, वो चर्चा करती है पाकिस्तान में। तो बात ये है, तो इसमें ठीक है इंडिया का भी आईसीसी में होल्ड है, सो चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो कि डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जाती है। तो खदशा इस चीज़ का है कि एक डिस्क्रिमिनेशन ना हो अब, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत दौरे किए इंडिया के, पाकिस्तान ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मानो या ना मानो। लेकिन इंडिया के रिनाउंड जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, जिनका चर्चा जो है दुनिया क्रिकेट में होता है, और उनको भी जो है इस चीज़ के फुल मार्क्स मिलने चाहिए कि वो इंटरव्यू देते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ इस व्यूज़। उनके व्यूज़ अपने हैं और इख्लाफात भी होते हैं, क्यों नहीं होते, लेकिन जिस तरह से वो कमिटमेंट शो करते हैं बहुत कम होता है ऐसा। तो इस पे इनको जो है मार्क्स देने चाहिए। अच्छा, उन्होंने क्या कहा विक्रांत गुप्ता ने अभी, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का बनता है कि आईसीसी की तरफ वो अप्रोच करे, अपना केस लेके जाए। जैसे कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने पेंट किया लेटर आईसीसी को कि जी ये मामला ऐसा क्यों है जी, क्योंकि इंडिया से जवाब हमें मतलब आप इंडिया को से जवाब जो है वो तलब करें कि क्या प्रॉब्लम है जी, क्यों नहीं इंडिया आ रहा। तो अब उन्होंने ये कहा कि अब इंडिया की जो भी जो रिस्पॉन्स होगा वो आईसीसी को जब वो मिलेगा तो आईसीसी आगे इंडिया को जो है पाकिस्तान को जो है वो करेगा, और मोर लाइकली वो सिक्योरिटी पे इंडिया रीज़न देगा। तो फिर उन्होंने कहा कि पीसीबी जो है वो आईसीसी को फिर कहेगा कि सिक्योरिटी का किस तरह आप कह सकते हैं, ठीक है ना।
और इंडिया को क्या पता सिक्योरिटी सिचुएशन का, इंडिया ने किस तरह ये जो है पैमाना नाप लिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है। और आप ये भी तो देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका को बोला या नहीं बोला, सारी जो टीमें हैं पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। तो फिर इंडिया ही को किस तरह सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप ये भी तो देखें ना, अच्छा पहले विक्रांत गुप्ता की सारी बात कर ले, तो उन्होंने ये कहा कि ये बातें भी आ रही है कि मैं देख रहा था कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाए, ये खबरें आ रही। और फिर अगर ऐसा होगा तो विंडोज़ कौन सी हो सकती है। उन्होंने कहा कि आईपीएल भी आगे आएगा, पीएसएल भी आएगा, फिर इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ भी आएगी, जो टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी उसकी हाइप बनना शुरू हो गई है, तो वो आएगी। तो किस तरह होगा, तो उन्होंने कहा कि मिड ऑफ द सितंबर फिर चॉइस हो सकती है कि मैचेस करवाए जाए। और लेकिन जब उनका अपना टेक था पोस्टपोन होने का, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मुझे नहीं लगता कि पोस्टपोन हो सकती है। अच्छा, उन्होंने एक और बात ये कही है कि ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान कॉम्पनसेशन की तरफ जाए, आईसीसी को कहे कि कि देखो हमारा नुकसान हुआ है, आपने हाइब्रिड वगैरह तो कर लिया, अब इंडियन फैंस ने आना था, हमने 2000 वीज़ाज इश्यूज़ करने थे, फिर जो गेट मनी से जो मनी जनरेट होनी थी उसका हमें नुकसान हुआ, हमें नहीं मिली। तो फिर इस उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आईसीसी 5 से 10 मिलियन डॉलर का कॉम्पनसेशन भी दे दे पाकिस्तान को। और ये बातें उन्होंने की। और दूसरे जर्नलिस्ट ने उनको काफ़ी पाकिस्तान को जो है वो पोर्ट्रे करने के कि पाकिस्तान की गलती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देखिए पीसीबी की नहीं बल्कि आईसीसी की गलती है। आईसीसी को चाहिए था कि देखे, तो पीसीबी ने तो सारी मीटिंग्स अटेंड की है आईसीसी की, तो फिर तब आईसीसी को कहना चाहिए था। तो ये सारी उन्होंने चीज़ें कही है। तो ये सारा स्टांस उनका रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये बात तो ठीक है कि देखिए आईसीसी की गलती है ना, आईसीसी फिर बिल्कुल भी जो है उस तरह वो तो पहले उनको चाहिए था कि डिसीजन लेते, और अब ये सारी सिचुएशन हो रही है, तो ये अच्छा नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान में अगर क्रिकेट ना होगी तो देखिए नुकसान अल्टीमेटली क्रिकेट का होगा। आप बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया के बगैर क्रिकेट अधूरी होगी, तो पाकिस्तान के बगैर भी क्रिकेट बिल्कुल अधूरी होगी। आईपीएल आप देखें, आईपीएल 2008 से हो रहा, 2008 का आप आईपीएल का सीज़न देख ले, और बाकी जितने हुए हैं, बाकी 16 सीज़न हुए हैं 8 के अलावा, तो आप डिफरेंस चेक करें, आपको स्टैगरिंग अमाउंट में डिफरेंस मिलेगा। पाकिस्तान के जो बैटर्स ने, पाकिस्तान के जो बॉलर्स ने जो रंग डाला था आईपीएल में, वो अभी भी जो है हिस्ट्री का हिस्सा है। राजस्थान रॉयल्स जीती थी तो उसमें सुहेल तनवीर थे, और वो लीडिंग विकेट टेकर थे कि नहीं थे, बताया कमेंट सेक्शन में लिख के, हाँ या ना का जवाब दे। फिर यूनस खान उसी टीम का हिस्सा थे। फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर आप बात करें तो मोहम्मद हफीज़ थे उसमें, उमर गुल थे उसमें, सलमान बट थे उसमें, ये सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थे। आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की अगर आप बात करते तो उसमें मिसबाउल हक थे। आप डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद जो उस वक़्त की टीम थी, उसमें जो है शायद खान अफरीदी थे। अब बाकी आप देख ले दिल्ली डेविल्स जो उस वक़्त की टीम थी, उसमें शुएब मलिक थे, मोहम्मद आसिफ थे, ये सारे स्टार्स थे। तो एक स्टैगरिंग अमाउंट में फ़र्क हुआ। देखिए पीएसएल की अगर आप बात करें, पीएसएल की क्यों इतनी ज़्यादा यस करते हैं बाहर के प्लेयर्स, क्योंकि फास्ट बॉलिंग की जो क्वालिटी मिलती है आईपीएल में, बेशक बहुत बड़े नाम मिल जाए, लेकिन जो फास्ट बॉलिंग का जो ख़जाना है वो पाकिस्तान में मिलता है आपको। तो इस तरह बात यह है कि पाकिस्तान को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। किस तरह आप निगलेक्ट कर सकते हो, और प्रेशर जैसे विक्रांत ने भी ये बात की कि आईसीसी पे है। अब ये आईसीसी ने करना है 1-2 दिन में, या कि क्या फ़ाइनल टेक है। और उन्होंने ये बात भी की है कि या तो फिर 10 दिन के अंदर जो है कोई ऐसा अनफोर्सीन जो है वो एक मामला हो जाए पाकिस्तान की और इंडिया की सरकार के दरमियान के, इस तरह के रिवाइवल हो जाए। बाकी देखते हैं क्या सिचुएशन है वैसे। और अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई सिचुएशन ऐसी निकलनी चाहिए कि इंडिया आए पाकिस्तान, कोई क्रिकेट है। अब देखें इंडिया की, आप डेविस कप में भी तो टीम आई, ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी जाती है,
तो पाकिस्तान तो रेनोवेशन भी करवा रहा है सारी, इतनी मेहनत कर रहा है पाकिस्तान, और उसका पाकिस्तान को समर मिलना चाहिए। और देखिए आएंगे तो क्या होगा, आ जाएंगे तो फिर सुकून हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपको जो फैंस की सपोर्ट मिल रही है इंडिया को, वो ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिली है, जैसे पाकिस्तान को मिली थी अहमदाबाद में, इसमें कोई शक नहीं है, आपको भी मिलेगी। और फैंस देखना चाहते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। इस तरह होगा वंस इन अ ब्लू मून ही हो जाए, होए तो सही जी, होना चाहिए। क्योंकि अब चीज़ें नॉर्मलाइज की तरफ जा रही है, पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। और मैं समझता हूँ कि पीसीबी ने तो फिर ये भी आपको कहा था कि आप चंडीगढ़ चले जाए, ट्रेनिंग सेशन वगैरह करें। तो ये ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। और माइकल वॉन ने भी जो है इस मुतलिक बात की, चैंपियंस ट्रॉफी के मुतलिक, और उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान ना आए। और उन्होंने ये कहा कि बीसीसीआई जो है वो लॉबिंग करना करने की कोशिश करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो इंडिया के मैचेस है वो दुबई में हो। तो ये माइकल वॉन, जिसकी आवाज़ जो है सुनी जाती है और बड़े ही दबंग कमेंट्स करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के भी क्रिटिक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन तारीफ़ें भी करते हैं, और ये बड़ी उन्होंने बात की है। उनका एक कमेंट आया। फिर इसी तरह पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नजम सेठी ने भी ये बात ज़रूर की है कि ये बीसीसीआई और पीसीबी के मामला नहीं है, सरकार के लेवल के है, ये उनका टेक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा, लेकिन पाकिस्तान की उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी क्रिकेट की, में भी कुछ बेहतर किया जा सकता कि हाइब्रिड मॉडल ना होता। क्योंकि 2008 के बाद एशिया कप हो रहा था, वो भी एक अरमान थे कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था 15 साल बाद। और अब चैम्पियंस ट्रॉफी जो कि ओरिजिनली पाकिस्तान ने 2009 में करनी थी, चैम्पियंस ट्रॉफी जो साउथ अफ्रीका में हो गई थी। तो ये सारा सीन जो है। बाकी एक और बात जो है, ख़बरें आ रही है, पता नहीं इसमें सदाकत है या नहीं है, कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट भी जो है स्टांस दे रहा है कि वो उनका कोई इरादा नहीं है चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट करने का। अब पता नहीं ये रियलिटी है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी इन दी एंड आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं फिर कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को और चैनल को, और वीडियो को शेयर करें ताकि हम चैनल ग्रो कर सके और इस तरह की और वीडियोस इम्प्रूव करके हम बनाएं इंशाल्लाह। बाकी बहुत शुक्रिया आपका।